जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बायलेनाइटिस क्या होता है और बायलेनाइटिस ये किसको होता है। अब देखिएगा, जब भी बायलेनाइटिस को अंग्रेजी में लिखिएगा तो लास्ट में आएगा ITIS। अब देखिए ITIS का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका तबीयत हो गया खराब, चाहे लीवर में दिक्कत हो गया है, चाहे किडनी में, चाहे किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत हो गया ना, आप जाइएगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर से कहिएगा अरे डॉक्टर साहब बड़ी पेट हमारा दर्द करता है। तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई हम क्या करेंगे, पहले आपका जांच करवाएंगे। अब जैसे जांच करवाएगा ना तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए लीवर का जांच हुआ तो देखिए जब लिखल रहेगा ITIS, देखिए अगर लिखल है लीवर के जांच में ITIS तो समझिए क्या है भैया, सूजन है। क्या है? सूजन है। अब किस में सूजन है? तो जिसका जांच हुआ है समझिए उसमें सूजन है। लीवर का जांच हुआ है, अगर ITIS लिखा है तो समझिए लीवर में सूजन है। किडनी का जांच हुआ है तो समझिए भैया ITIS लिखा है तो किडनी में सूजन है। अगर आंत का जांच हुआ है, अगर लिखल है ITIS तो समझिए हमारे आंत में सूजन है। इसलिए ITIS लिखा जाता है। ये क्या होता है भैया, समझ में आता है कि सूजन हुआ है। इतना को समझ में आ गया, यानी जब भी ITIS लिखा है समझिए कि सूजन हुआ है। इतना को समझ में आ गया। अब हम ही समझते हैं आखिर बायलेनाइटिस क्या है और ये किसको होता है। तो ध्यान समझिएगा। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या होता है? फीमेल जननांग होता है। क्या है? मेल जननांग। क्या है? मेल जननांग है। अब आप बताइए भैया ये बायलेनाइटिस का समस्या किस में होता है। तो किस में होता है नहीं पता है, हम आपको बताते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। जब किसी कारण लिंग के सर पे सूजन लालीपन आ जाता है, जलन और दर्द होता है। अब देखिए जब किसी कारण लिंग, अब लिंग का मतलब क्या होता है? तो पेनिस होता है। तो देखिए पेनिस किसके अंदर पाया जाता है? तो पुरुष के अंदर। यानी क्या हो गया ये भैया, मेल के अंदर क्या होता है, ये समस्या होता है। फीमेल के अंदर ये समस्या नहीं होता है। तो क्या होता है, जब किसी कारणवश लिंग के सर पे सूजन लालीपन आ जाता है तो जलन और दर्द होता है। लिंग को आप छोड़िए, अगर आपका हाथ है ना, आपके हाथ पे कहीं थोड़ा सा आप कहीं जाइएगा रास्ते में कहीं दरकचा जाएगा ना, तो जैसे हाथ जैसे समझिए अब ऐसे इस पर घिसरा जाएगा। अब जैसे इस पर घिसराएगा ना तो इसमें क्या हो जाता है भैया, देखिएगा तो लालीपन आ जाएगा। लालीपन के कारण आपका हाथ भी क्या होता है, फूल जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि सूजन बन गया है। तो जैसे सूजन बन जाता है, लालीपन हो जाता है, तो क्या होता है भैया, जलन और दर्द होने लगता है। तो एक बात बताइए, आपके हाथ में जो खुलेआम है अगर इसमें इतना समस्या हो सकता है तो ये बेचारा एक प्राइवेट पार्ट होता है। अब इसमें कितना दर्द होगा, क्या होता है, जलन और दर्द होने लगता है। अब एक चीज़ समझिए, पूरा को हम पेनिस नहीं बोलते हैं। देखिए अब यहाँ समझिएगा, देखिए हाई वाला जो भाग होता है, इतना भाग, इसे हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? तो पेनिस बोलते हैं। लेकिन है जो उभरल है यानी है गोल वाला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो पेनिस का क्या बोलते हैं? तो मुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंड। देखिए पूरा हो गया ये पेनिस, लेकिन जो गोलका होता है इसे हम बोलते हैं पेनिस का मुंड बोलते हैं। जैसे है पूरा शरीर है लेकिन शरीर का मुंड काम है तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो शरीर का मुंड बोलते हैं। उसी तरह से है जो लंबा वाला भाग होता है इसे हम पेनिस बोलते हैं, और जो गोलका होता है इसे पेनिस का मुंड बोलते हैं। समझ में क्या? अब इस समस्या किस पे होता है? तो ये मुंड पे होता है। किस पे होता है? इसे मुंड पे हो जाता है। इतना जो गोलका है इसमें क्या होता है, ये समस्या हो जाता है। अब इस समस्या जो होता है ये कितने प्रकार का होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए ये जो बायलेनाइटिस होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जुन्स बायलेनाइटिस। अभी किसको होता है? देखिए बूढ़े मध्य लोगों में ये ज़्यादा होता है। देखिए जो ना आदमी बुढ़ा गए जैसे 50 साल, 55 साल, 60 साल का, उसको होता है। और जो मध्य वाला होता है जैसे 35-40 के जो बीच में होते हैं उसे हम मध्य वाला बोलते हैं। तो देखिए जो जुन्स बायलेनाइटिस होता है ये बूढ़े और मध्य लोगों में ज़्यादा होता है। अगला होता है कुंडलित बायलेनाइटिस। देखिए ये गठिया के कारण होता है। जैसे मान लीजिए भैया ही पेनिस का ये मुंड हो गया। क्या हो गया? ये मुंड हो गया। अब मुंड पे थोड़ा सा गांठ पड़ जाएगा किसी कारण से, चाहे चोट लगने से, चाहे किसी भी कारण से अगर गांठ पड़ जाता है ना तो क्या होता है? कुंडलित बायलेनाइटिस होता है। अगला होता है माइकीय बायलेनाइटिस। अभी क्या होता है? देखिए लिंग के सर पे भैया मस जैसा घाव बन जाता है तो जलन होता है। यानी देखिए लिंग के सर पे, तो लिंग का सर कौन हो गया, यानी है गोलका हो गया। तो लिंग के सर पे क्या होता है भैया, मस जैसा घाव बन जाता है। जैसे मान लीजिए
अब इस पे लग गया है चोट, किसी कारण से इस पे चोट लग गया है, चाहे मोटरसाइकिल से गिर जाइएगा, चाहे साइकिल से गिर जाइएगा। अब फरेमी जब लोग साइकिल चलाते हैं, जैसे मान लीजिए साइकिल है, फरेमी पे चलाएगा, चैन उतर जाएगा। अब जैसे चैन उतरेगा हचाक से लगेगा, पता चलेगा तो चोट लग गया। चोट लगने के कारण इस पे क्या हो गया भैया, मांस टाइप का बाहर आ गया। अब जैसे मांस टाइप का बाहर आ गया तो घाव बन गया। अब जैसे घाव बन गया तो क्या होगा, देखिए जलन होने लगता है, यानी क्या होगा इसमें, तो जलन होगा। अब जैसे जलन होगा, अगर मत्स्य है, घाव बना है, जलन हो रहा है, तो समझिए माइके क्या होता है, ये बायलेनाइटिस होता है। यानी जो बायलेनाइटिस होता है ये किसको होता है, तो पुरुष को होता है। कहाँ होता है, तो जो पेनिस का मुंड होता है उस पर ये समस्या हो जाता है। और ये समस्या 3 प्रकार का होता है। ये समझ में आ गया, ये 3 प्रकार का होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं होने का कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि बायलेनाइटिस के कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए ध्यान समझिएगा। स्मेग्मा पदार्थ के कारण होता है। अब स्मेग्मा पदार्थ क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। अब देखिएगा क्या है भाई, है पेनिस है, क्या है, ये पेनिस है। अब जैसे आप पेनिस का साफ सफाई नहीं करते हैं, तो पेनिस का साफ सफाई नहीं करते हैं ना, तो देखिए जैसे चमड़ा ऊपर से क्या होता है, ये चमड़ा होता है, क्या बाबू, ये चमड़ा होता है। अब जैसे चमड़वा को हटाइएगा तो जो पेनिस का मुंड होता है इस पे क्या होता है, तो सफ़ेद सफ़ेद कलर का क्या होता है, ये पतला सा परत जम जाता है। और उसी पतला परत को हम क्या बोलते हैं, तो स्मेग्मा पदार्थ बोलते हैं। अब जैसे आप पेनिस का साफ सफाई नहीं करेगा, ऊपर का जो चमड़ा है इसको हटाइएगा, तो जैसे चमड़ा हटाइएगा तो इस पेनिस के मुंड पे क्या होता है, इस तरह से ये पतला पतला क्या होता है, सफ़ेद सा परत जम जाता है। और उसी परत को हम क्या बोलते हैं, तो स्मेग्मा पदार्थ बोलते हैं। अगर समझिए ये पदार्थ ज़्यादा दिन तक रहता है तो आपको बायलेनाइटिस की समस्या हो सकता है। समझ आएगा। अगला होता है असुरक्षित संबंध बनाने से। असुरक्षित संबंध बनाने से भैया क्या होता है, तो सबको पता है। अगर कोई भी काम अगर गलत तरीके से करते हैं तो आपके लिए हानिकारक होता है। अगर आप असुरक्षित सेक्स करते हैं, जैसे असुरक्षित का मतलब क्या गया, अब जैसे मान लीजिए कोई महिला अगर पीरियड में, अब पीरियड में क्या होता है भैया, तो ब्लड आता है। अब देखिए जहाँ ब्लड आएगा तो गलत बैक्टीरिया जरूर जाएगा। अगर थोड़ा सा आपका हाथ कट जाएगा ना, कहीं खून गिर जाएगा तो दुनिया भर का माछी उछी भिनकने लगती हैं। उसी तरह से जैसे पीरियड आता है तो ब्लड आता है तो गलत बैक्टीरिया पहुंच जाता है। अगर उस समय संबंध बनाते हैं तो समस्या हो सकता है। अगला होता है यौन संचारित और संक्रमण। यौन संचारित संक्रमण क्या होता है, देखिए अब भैया बाबू इसे बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है, तो पीरियड में ब्लड भी आता है। अगर इस वेजाइना में अगर पहले से संक्रमण है तो क्या हो सकता है, आपको समस्या हो सकता है। कब होगा, जब संबंध बनाएंगे तो पहले से बैक्टीरिया यहाँ पे बैठल है। अब जैसे आपका पेनिस जाएगा तो ताकेगा टकटका के उसी पे चढ़ जाएगा तो समस्या हो जाता है। अगला होता है कंडोम से होने वाला जलन। अब देखिए इसमें मार्केट में अलग अलग क्या होता है, तो भैया कंडोम आता है। अब लोग क्या करते हैं, तो संबंध बनाते समय इसको क्या करते हैं, अपने पेनिस के ऊपर लगा लेते हैं। अब देखिए कोई ऐसा कंडोम होगा जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब अच्छा नहीं रहेगा, सूटेबल नहीं बैठेगा ना, तो ये क्या करता है, समस्या कर देगा। क्या करेगा, तो जलन होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जलन होगा आपको ये ठीक है इसको लगाए थे तब पहले, लेकिन वो जलन क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाएगा और वह क्या करेगा, आगे चल के बायलेनाइटिस का कारण हो जाता है। क्या होता है, तो ये कंडोम से भी हो सकता है। अगला होता है सुगंधित साबुन से होता है। अब देखिए सुगंधित साबुन लगाने से क्या हो सकता है, तो बायलेनाइटिस हो सकता है। देखिए लोगों को क्या है भैया, अच्छा चीज़ पसंद नहीं है, खराब चीज़ ज़्यादा पसंद होता है। अब जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं घूमने के लिए कहीं चले जाएंगे, एक मिला बोलेगा अरे चलो थोड़ा सेब खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, संतरा खा लेते हैं, ये सब खाई जाइए। अरे चला पकौड़ी खाएंगे, समोसा खाएंगे, चाट खाएंगे, फुल्की खाएंगे। तो देखिए लोगों को आज के ज़माने में ख़राब चीज़ ज़्यादा पसंद है और वो ख़राब खाएगा तबीयत खराब होगा, वो अलग बात है, लेकिन ख़राब चीज़ ज़्यादा पसंद है, अच्छा चीज़ लोगों को पसंद नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, सुगंधित देख के कहते हैं ये साबुन बड़ी महंगी, इसी को हम लगाएंगे। अब जैसे लगाइएगा तो इस पर भी क्या करते हैं, हम लगाते हैं। अब जैसे लगाते हैं अगर ज़्यादा सुगंधित है तो बायलेनाइटिस का कारण हो सकता है। अगला होता है SIT। क्या होता है, यौन संचारित रोग होता है। अगर SIT यानी समझिए है क्या भैया, इसे हम वेजाइना बोलते हैं। अगर इसमें SIT का समस्या है तब भी संबंध बनाते हैं तो बायलेनाइटिस की समस्या
हो जाता है। अगला देखिए, ये फंगस के कारण होता है, जैसे देखिए कैंडिडा एल्बिकस, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब फंगस होते हैं। ये फंगस क्या करेगा, आपके पेनिस के मुंड पे आके इस तरह से क्या होता है, फैल जाता है, और जैसे फैलेगा तब आपको समस्या होना शुरू हो जाता है, तो पता चलेगा कि बायलेनाइटिस हो गया। अगला होता है, ये बैक्टीरिया के कारण भी होता है, जैसे बोरेलिया बेंसेंटाई एकेप्टोपेकाई के कारण हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप रोड पे जाइएगा, आपको लग गया है जोर से पेशाब, आप कहिए कहाँ जाएंगे ससुरा, रोड पे, तो देखिएगा रोड के किनारे बना होता है, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। अब जैसे जाइएगा तो पता चलेगा वहाँ बैक्टीरिया है। अब जैसे आप पेशाब करिएगा तो बैक्टीरिया क्या होगा भैया, उड़ के आपके पेनिस के ऊपर आके बैठ जाएगा। अब जैसे बैठेगा तो पता चलेगा कि बायलेनाइटिस का कारण हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, तो बायलेनाइटिस के कारण होते हैं। अब हम ही समझते हैं हो जाएगा तो लक्षण क्या होता है। देखिए हेड के पास जलन और सूजन, भाई देखिए भाई क्या होगा, ये पेनिस का यानी हेड है, क्या है, हेड है। तो हेड के आसपास में क्या होता है, आपको लाल और सूजन हो जाएगा। अब जब सूजन होगा तो जलन भी होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए अगला होता है भैया लिंग के चमड़ी में गाढ़ा रिसाव, लेकिन कहाँ, ऊपरी वाली चमड़े पे। अब देखिए ऊपर का क्या भैया, ये चमड़ा है। अब ऊपर के चमड़ा पे क्या होता है, तो देखिए लिंग के चमड़े पे गाढ़ा रिसा होने लगता है, और जब रिसा होगा क्या होगा, पानी टाइप का ये बाहर आने लगता है। तो ये लक्षण होता है। अगला होता है चिकित्सा, फोड़ा और अल्सर जैसा समस्या दिखाई देगा। अब देखिए है क्या है, इस पेनिस का हेड बोलते हैं, क्या होता है, ये हेड होता है। अब देखिए इसी हेड के ऊपर क्या होता है भैया, तो फोड़ा, अल्सर और चिकित्सा दाग टाइप का। अब देखिए मान लीजिए जैसे चिकित्सा दाग हो गया। अब दाग है, कहिएगा ठीक नहीं होता तो पता चलेगा ससुरा फूंका भी हो सकता है। अब जैसे फूंका होगा अल्सर ही बना देगा। अब जब बनाएगा तब पता चलेगा, अब बहुत बड़ा समस्या होगा। अगर ऐसा कुछ आपको लक्षण दिखाई देता है तो समझिए बायलेनाइटिस का लक्षण ये हो सकता है। अब देखिए सबसे नॉर्मल चीज़ क्या होता है, अब देखिए आप पेनिस का सफाई नहीं करते हैं। अब जैसे सफाई नहीं करिएगा ना तो देखिएगा इसमें स्मेग्मा क्या होता है, ये पदार्थ यानी सफ़ेद टाइप का इस पर आ जाता है, और सफ़ेदका के अंदर में क्या होता है, पीयर क्या होता है, इस तरह से पीला समझिए है क्या होता है, इस तरह से ऐसे पीला निकल जाता है। यानी क्या होता है, बहुत छोटा क्या होता है, पेनिस के मुंड पे पीला दाना निकल जाता है, और वही दाना समझिए इस ससुरा अगर नहीं ठीक हो रहा है तो बायलेनाइटिस का लक्षण हो सकता है। अगला होता है देखिए पेशाब में दर्द। अब जब सब समस्या है भैया तो पेशाब में दर्द भी हो सकता है। अगर ये सब लक्षण नहीं है, अगर बार बार पेशाब में दर्द हो रहा है तब भी आपको जांच करवा लेना चाहिए। अगला होता है पीड़ादायक खुजली। अब देखिए ये पेनिस के आसपास क्या होता है, बहुत तेज क्या होगा, खुजली होगा। अब देखिए खुजली होने में लोगों को अच्छा लगता है। अब जैसे समझिए दिनाई भई लगा ना, खूब आदमी खचा खबर बड़ी नीक लगता है, लेकिन पता चलेगा बाद में लगता है भवाने। क्या होता है, पीड़ादायक खुजली आपको हो सकता है। सफ़ेद धब्बा पनीर जैसा। अब देखिए पनीर जैसा क्या है, देखिए इस पर क्या होता है, तो सफ़ेद इस तरह क्या होता है, तो सफ़ेद धब्बा हो जाता है, और पनीर जैसा। तो देखिए वो जैसे धब्बा रहेगा ना, उसको आप हटाइएगा ना तो सफ़ेद का क्या होता है, ये आपको बाहर दिखाई देता है। यानी जैसे ये सफ़ेद है, इसको हटाइएगा तो क्या होता है, वो पनीर जैसा ये पतला पदार्थ बाहर आता है। क्या होता है, ये सब लक्षण आपको दिखाई देने लगता है। हेड के पास जलन होगा, चमड़ी में गाढ़ा रिसा होगा, चिकित्सा फोड़ा हो सकता है, पेशाब में दर्द, पीड़ादायक खुजली, और ये सफ़ेद जो दाग रहेगा उसको हटाइएगा तो ये क्या होता है, छोड़ने लगता है। तो ये सब क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। समझ में आएगा? आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि बायलेनाइटिस क्या होता है और ये किसको होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।